और धर्म की राजनीति करके ही मोदी जी ये जो सत्ता में बने हुए हैं। मोदी हैं तो हम जिंदा हैं। हम लोगों का मकसद ये हाथ जोड़ के पैर छू के पैरों पे गिड़गिड़ा के किसी तरीके से सरकार हमारा भुगतान कर दे कि हम 10,000 रुपए देंगे, लेकिन सबका पाई पाई का भुगतान हम जो है 45 दिन के अंदर देंगे। मोदी जी पैसा आपको थोड़ी नहीं देना है, उसके लिए भूखा रहना, नंगा रहना सब कुछ है। 45 दिनों के अंदर में इसका ऐप के ज़रिए भुगतान होगा और किसी किसी के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये का जो वादा है जो उन्होंने दिया था, वो ठीक वादे वैसे थे जिस तरीके से कहा गया कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, और जो मीडिया में ये दिखाया गया कि ऐसे किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या वैसा छलावा था या सिर्फ जन समर्थन को एक करने के लिए ऐसे वादे दिए? ये आंदोलन को कमज़ोर करने का एक जुमला था। जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जगह जगह हम लोग जो है इकट्ठा हो रहे थे, वो मेन मकसद इनका था कि चुनाव थे 3 राज्यों के, 3 राज्यों में पब्लिक जो है इनका विद्रोह कर रही थी। अगर सारा से भुगतान नहीं होगा तो हम जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो इन्होंने पोर्टल लॉन्च कर दिया और ये कह दिया कि हम 10,000 रुपए देंगे, लेकिन सबका पाई पाई का भुगतान हम जो है 45 दिन के अंदर देंगे। तो लोगों ने कहा जब ये स्टार्टिंग में 10-10 हज़ार रुपए मिल रहा है, तो माननीय मंत्री जी ने कहा है तो आज 10,000 मिल रहा है, 20 मिलेगा, 50 भी मिलेगा। जिस कंपनी में हमने जमा किया, जब उसका मालिक नहीं दे रहा, अगर सरकार दे रही है तो 10 ही हज़ार ले लो, क्यों सरकार का विरोध करो? हम लोगों का कोई मकसद विरोध करना थोड़ी नहीं है। हम लोगों का मकसद ये हाथ जोड़ के पैर छू के पैरों पे गिड़गिड़ा के किसी तरीके से सरकार हमारा भुगतान कर दे। जब सरकार नहीं भुगतान कर रही है और सरकार ने जिम्मेदारी ली है, इसलिए हम यहाँ पे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने आए हैं। तो हम तो सिर्फ सरकार से विनम्र निवेदन ही कर सकते हैं, मोदी जी पैसा आपको थोड़ी नहीं देना है। मेन चीज यहाँ पे ये भी समझने की है कि मोदी जी के बजट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। संपत्ति तो सुब्रत राय की है, एमबे वैली है, उसके एमबे वैली 60,000 करोड़ की एमबे वैली है। सारा शहर लखनऊ, गोमती शहर पूरा भव्य बना हुआ है। नोएडा में प्रॉपर्टियां हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में उसकी प्रॉपर्टियां हैं। तो सुब्रत राय तो दुनिया से छोड़ के चला गया हम सबको, तो उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं, तो मोदी जी अगर अपनी गरीब जनता को चाहते हैं, मोदी जी कहते हैं ये सरकार गरीबों की, बुजुर्गों की, किसानों की, नौजवानों की है, तो सारा इंडिया में किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, मजदूरों का ही रुपया है। अगर मोदी जी वास्तविक इन्हीं के हमदर्द हैं तो मोदी जी कुछ ना करें, इन्हीं का रुपया जो संपत्तियां अपने जेब से भी ना दें, ना उन्हें पता हो तो हमसे वो राय ले लें, हमें अपनी कमेटी में बैठा लें। अगर नीयत साफ है तो हम उनको बता देंगे पैसा कहाँ से लेना है। सुब्रत राय इतनी संपत्ति छोड़ के गया है। देखिए, तमाम ऐसी बातों का जिक्र आपने किया, लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या ऐसे जो निवेशक यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी कई सारे लोग हैं, इनके घरों में कम से कम एक घर में 4-5 सदस्य होते हैं, तो क्या इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन पर भी देखने को मिलेगा? क्या इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन पे हमें तो नहीं लगता कुछ पड़ेगा, क्यों? इस देश की जनता भूखी रह लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन धर्म के नाम पे एक ही होगी। उसके लिए भूखा रहना, नंगा रहना सब कुछ है, लेकिन उसका धर्म खतरे में ना आए। और धर्म की राजनीति करके ही मोदी जी ये जो सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन आपके जो निवेशक यहाँ पे जितने लोग हैं, वो तो तमाम अलग अलग धर्म से कहिए या अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, तो सबका तो अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना तरीका है जीवन जीने का, तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे आपको? अगर धर्म पे राजनीति ना होती और लोग धर्म के ऊपर वोट ना देते, तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सारा के बहुत निवेशक थे। अगर उनको नाराजगी थी तो वहाँ पे फिर वोट ना देते वो बीजेपी को। अगर उन्होंने वोट दिया तभी तो सरकार बनी है वहाँ पे। अगर उनके अंदर नाराजगी थी, ये कहने को तो लोग कह दे ईवीएम के जरिए से जीत गए फलाने, ये सब जो है विपक्ष का बेहुदा हरकतें हैं। पब्लिक जब वोट देती है मोदी को तब मोदी जी जीतते हैं। ईवीएम ये दिखावा है, कुछ नहीं। पब्लिक वोट देती है, पब्लिक जब वोट देने जाती है तब उसके अंदर ये बैठा दिया गया है मोदी हैं तो देश सुरक्षित है, मोदी हैं तो हम जिंदा हैं, नहीं तो ये जो है मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ये तो आपके पास इसका काट क्या है? किस तरीके से अपना हक और अधिकार के लिए अपना लड़ाई लड़ेंगे? कैसे पैसा लेंगे आप? हम तो अब निवेशकों से ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपके लिए पैसा पहले है, पैसा पहले, तो मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करें कि मोदी जी हम वोट आपको दे रहे हैं, 14 में भी दिया,
तभी तो जीते। निवेदन तो आप कर रहे हैं, 19 में भी 10 साल से आप लोग कर रहे हैं। नहीं, अब आपने जो निवेशक की बात की है, तो निवेशकों से हम कह रहे हैं कि निवेशक मोदी जी से ये कहें हमने 14 में दिया, 19 में दिया, और आपके मुकाबले कोई विपक्ष में कोई है नहीं, और 24 में भी आप बने में, चाहे जैसे बने, बनना मोदी को ही है, ये सबको मालूम है। तो अगर हमारा भुगतान दे देते हैं तो हो सकता है आपकी रैलियों में कम खर्चा हो सकता है आपको जो रात में जो घरों में लिफाफे जाते हैं वो ना देना पड़े, हो सकता है 2-2 हज़ार रुपये जो आपको जो पर्ची जब देने जाते तब ना देने पड़े। ये हमारा ही रुपया, आप जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपया है यही हमें दे दें तो हम लोग खुश होकर सब लोग मोदी जी को एक बार फिर वोट देंगे, और मोदी जी खुशहाली के साथ देश चलाएं। देश तो चलाएंगे, वो अपने आप में खुश होकर चलाएंगे, लेकिन सारा पीड़ितों की निगाह में कभी वो देश के राजा नहीं कहलाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।